हम लोग आज अब मॉडुलस इनक्वालिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पिछला क्लास में बताए होंगे कि कुछ हम लोग लॉग का 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बट वो फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि आज हमको ग्राफ पे टोटल फोकस करना है। समझ गए बात को? आज ग्राफ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मॉडुलस इनक्वालिटी पढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका। देखिए मॉडुलस इनक्वालिटी क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि मॉड का वैल्यू जो होता है, मॉड एक्स का वैल्यू किसी नंबर से कम, हमें ऐसा क्या वैल्यू रखें कि वो वैल्यू हमेशा कोई नंबर से क्या होना चाहिए, मॉड का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पर सीधा क्या कर लीजिएगा कि माइनस, कभी भी माइनस अल्फा से क्या आ जाएगा, आप अल्फा ले लीजिए। हाँ, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा। समझ गए बात को? ये आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि मान चलिए मॉड एक्स लेस देन -2 है। सॉरी 2 पहले ले लेते हैं। समझ गए बात को? -2 से कैसे कम हो सकता है, ये पॉजिटिव होता है ना। समझ गया? तो 2 से कम है, इसका मतलब x का ऐसा क्या क्या वैल्यू ले जो इसको सेटिस्फाई करते रहे। समझ गए बात को? तो वो -2 से 2 वैल्यू ले ले, हमेशा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसको लिख लिए x का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि -2 से 2, इसके बीच का कोई भी नंबर उठाइए वो 2 से हमेशा छोटा होगा। समझ गए बात को? वो 2 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे 1 उठा लीजिए, छोटा है। -1 उठा लीजिए, छोटा है। 0 उठा लीजिए, छोटा है। 1 उठा लीजिए, छोटा है। तो ये डिफाइन इसको करता है। समझ गए? कभी रहेगा मॉड एक्स लेस देन अल्फा, तो माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, यही लगा देना। या ऐसे आप लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि -2 से x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अगर इक्वल टू रहेगा सब में इक्वल टू लगा देंगे। कंसेप्ट क्लियर है इसका? अब केस दूसरा ले लीजिए हम, कि कल होके मान के चलिए कि आपको ग्रेटर देन अल्फा आ जाए। समझ गए बात को? तो इसका मतलब क्या आ गया कि x का जो वैल्यू होगा वो होगा -इन्फिनिटिव से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इन्फिनिटिव। समझ गए बात को? जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मॉड x ग्रेटर देन 2। समझ गए? मॉड x ग्रेटर देन 2, तो इसके मतलब x का वैल्यू वो सेटिस्फाई कर जाएगा, जैसे -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। समझ गए बात को? ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए इसके बीच का कोई भी नंबर उठाइए हमेशा 2 से बड़ा होगा। जैसे -इन्फिनिटिव से -2 में कोई भी उठा ली, -3, -4, -5, -6, -7, मॉड रखते हैं, इससे बड़ा ही होगा। इससे बड़ा तो बड़ा होगा ही। अब देखिए इस बीच में ब्रेकअप किसका हुआ है, माने -2 से और 2 के बीच में क्या है, ब्रेक है। समझ गए? तो इसके बीच में -1 उठाइए, ज्यादा होगा। 1 ग्रेटर देन 2 नहीं हो सकता, ये गलत है। तो मतलब कि आपको याद क्या रखना है कि अगर मॉड लेस देन रहा, मॉड लेस देन रहा तो छोटा रूट से बड़ा रूट, ऐसे याद रखिएगा। हाँ, छोटा से बड़ा। जैसे देखिए ना, मॉड एक्स लेस देन 2 तो क्या, छोटा से बड़ा। और अगर ग्रेटर देन 2 रहा या ग्रेटर देन कोई भी नंबर, हाँ, तो माइनस इन्फिनिटिव से छोटा यूनियन बड़ा से इन्फिनिटिव। याद रहेगा पक्के से? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कि मॉड के अंदर कुछ कुछ लिखा, वो उससे अपने को मतलब नहीं है। समझ गया? सिर्फ इतना जान रहे हैं कि मॉड लेस देन कुछ नंबर है तो क्या हो जाएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट। समझ गए? छोटा से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो कैसे लिख लेंगे, -3 और ये, अब मोड खुल जाएगा ना इसके बाद। अरे अब तो खुल जाएगा मोड। और लेस देन 3। समझ गए? अब इसको कैसे सॉल्व कर दिया जा सकता है, u और u, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन याद है? नहीं तो एक तरीका और बताए थे कि अगर दोनों तरफ कांस्टेंट है, बीच में कोई x वगैरह है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब ये पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव तो है ही है, इसका क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और d क्या है, इसका निगेटिव है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, ये -3 क्या आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 1, और ये तो अब बच गया। और यहाँ क्या बच गया, 3 टाइम्स x² प्लस x और प्लस 1। ये क्लियर है कंसेप्ट? तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप चाहे तो यूं सॉल्व कर लीजिए, तो आप चाहे भी लिख ही लीजिए ये कि -3x² -3x और -3 लेस देन, और ये क्या आ जाएगा आपका 3x² प्लस 3x और प्लस 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, यूं और यूं ले लेते हैं। समझ गए बात को? तो यूं लेने का मतलब क्या है कि आपका ले लेते हैं कि -3x² -3x 3 लेस देन x² -3x 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x² -3x 1 लेस देन 3x² प्लस 3x और प्लस 1। अब क्या करते हैं, इसको राइट साइड भेज दें,
हाँ राइट साइड कर लेते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4x², ये इस तरफ जाएगा तो 4x², ये इस तरफ गया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और ये इस तरफ गया तो क्या आ जाएगा +3 यानी कि +2। और देखिए टोटल चीज इस तरफ चला गया तो फेस किसके तरफ खुल जाएगा, देखना टोटल चीज इस तरफ चला गया तो इस तरफ तो 0 हो गया, तो फेस इसके तरफ खुला हुआ है यानी फेस इसके तरफ खुला हुआ रहेगा, तो इस तरफ >0 होगा। क्लियर है? यहाँ से क्या करते हैं 2 ही है ना, हाँ 2 के यहाँ से कॉमन ले लें। अच्छा ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, ऑलवेज ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसको क्या करना है, जैसे देखिए 4 क्या बेटा पॉजिटिव, x यहाँ पर स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव में और 2 कर देंगे और पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू कुछ भी रखो ये तो 100% पॉजिटिव ही होगा, तो ऑल रियल नंबर ले लें। अब देखिए यहाँ करते हैं इसको इस तरफ राइट साइड भेज दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2x², ये इस तरफ गया तो +6x और ये इस तरफ गया तो +2 और >0 इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा चीज इस तरफ भेजिए, फेस इस तरफ खुला हुआ है, ओपन है, समझ गए, ये 0। अब यहाँ से क्या करते हैं 2 को कॉमन लेकर इस तरफ भेज देते हैं, हाँ 2 को कॉमन लेकर तो क्या आ जाएगा x² +3x और +1 >0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका कि x +1 और x +2, सॉरी यहाँ 2 है ना 1 हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x² +2, अच्छा यहाँ 4 था क्या, हम लोग यहाँ कुछ गलती कर रखे हैं क्या, -1 और ये 3 हो गया था ना, ये देखिए यहाँ गलती कर दी है, ये 3 है ना, अच्छा ये 3 है ना, और ये इस तरफ चला गया तो ये 4 हो गया ना, ये -1 ये 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर ये मतलब क्या हो गया 2 हो गया, 2 हो गया ना कॉमन आया तो क्या आ गया x +1 और x +2 >0। जानते हैं >0 के लिए क्या होता है, x -∞ से छोटा रूट यूनियन 2 से, सॉरी -∞ से छोटा रूट यूनियन -1 से इन्फिनेटिव, सही है ना, देखो करेगा +- तो आ जाएगा, -∞ छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनेटिव, हाँ 2 के लिए बताया, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। हाँ तो इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं, बट क्या आ गया कि ये तो रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, तो यही अपना क्या हो गया आंसर आ गया। क्लियर है ये आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या पूछ रखा है, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दिस। हाँ तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग सीखते आए हैं ना आज का क्लास में, पिछला क्लास में जो सीखे हैं एज इट इज टाइप का बनाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मार्क 0 करते हैं और x का क्या करते हैं वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आ जाएगा x +1 = 0 एंड x -4 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1 एंड x का वैल्यू क्या आ गया आपका 4। इसको क्या करते हैं नंबर लाइन पे मार्क करते हैं, तो नंबर लाइन पे मार्क करने का मतलब क्या आ गया कि x का वैल्यू इस तरफ -1 इस तरफ क्या आ गया 4, ये केस 1 केस 2 और केस आपका क्या आ गया 3। तो लिखते हैं सॉल्व करते हैं केस 1, तो केस 1 में क्या आ गया x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनेटिव, 4 से इन्फिनेटिव में क्या आ जाएगा आपका कि सब पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन ही होगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए x +1, ये पता चल गया ना पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x +1 और x -4 और >7 लिख लें, हाँ जैसे लिखा होता है जिट उसी तरह लिख लिए हम। अब क्या हो गया कि 2x और यह क्या आ गया -3 7, यहाँ से क्या आ गया 2x > 10, यहाँ से क्या आ गया x > 5, यहाँ से क्या आ गया x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनेटिव। तो ये देखिए क्या जिस इंटरवल को माने हैं उसमें है या नहीं है आंसर, ये आंसर भी वही आना चाहिए, जैसे आप क्या माने कि 4 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ क्या आया 5 से ज़्यादा, तो ये सारा तो इसमें है ही है, इसके बाहर कोई आंसर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आंसर आ गया था मान चलो कि -2 से इन्फिनेटिव तक, हाँ तो जो देखते हैं कि इसमें दोनों में कौन कॉमन मिल जाता है वही अपना आंसर ले लेते हैं, समझ गए बात को, क्लियर है। केस 2 के में क्या है कि -1 से 4, -1 से 4 में सबसे सुंदर नंबर 0 रखते हैं पॉजिटिव के साथ, और ये क्या हो गया नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव के साथ, तो क्या आ जाएगा x +1 और वो नेगेटिव के साथ होने के कारण क्या आ जाएगा -x और +4, -x और +4 >7, तो ये कैंसिल, यहाँ क्या बन गया 5 > 7, ये तो गलती आ गया, यहाँ तो आंसर ही नहीं आएगा यहाँ से। अब केस 3 सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1, तो -∞ से -1 में आने में दोनों निगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या बनेगा कि
-x -1 -x +4 और ग्रेटर देन 7, इसके मतलब -2x और आपका क्या आ जाएगा, -2x और क्या आ जाएगा +3 ग्रेटर देन 7। हाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहे थे आपका, ये भी इस तरफ चला गया तो क्या हो गया, -2x ग्रेटर देन क्या आ गया 4। तो आपका इसको सबसे पहले पॉजिटिव बना लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x लेस देन 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या आ गया, -∞ से -2। तो क्या ये इसके आंसर में है, -∞ से -4 नहीं है ना, ये -1 से 4 है, ये तो -1 तक पहुंचा ही नहीं है, समझ गए, ये तो यहाँ तक आंसर में पहुंचा ही नहीं है। अच्छा ये अरे हम तो इसको देख रहे हैं ना, अरे इसको देखना पड़ेगा ना, अरे आ गया ना, इसमें तो आ ही गया, हम इसको देख रहे हैं, ये -2 इसमें तो है ही है, -2 के बाद -1 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर होगा और ये भी अपना आंसर आएगा, समझ गए। देयरफॉर जो अपना आंसर आ गया वो क्या आ गया, -∞ से -2 यूनियन 5 से क्या आ गया, इन्फिनेटिव, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया बात, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग अपना कंसेप्ट पे ही चलेंगे, समझ गए बात को, क्या करना है, मार्क करना है किस पे, 0 मोड पे। तो आपको मोड में इसमें यहाँ दिख रहा है, इसमें यहाँ पे मोड दिख रहा है, जो भी मोड के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस पे मार्क किए 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, x + 2 = 0 आ गया, और एंड क्या आ गया कि 2 इस पर पावर ये इतना = 0, यही है ना, मोड के अंदर तो यही लिखा हुआ है। इस पे क्या मार्क कर दिए 0, यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू -2 एंड यहाँ से क्या आ गया = 1 हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए क्या कर दिए, 2x + 1 = 2 का पावर 0, 1 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, x + 1 = 0, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया, -1। समझ में आ गया। तो क्या कर लिए, x का वैल्यू आ गया -2 और x का वैल्यू क्या आ गया -1। इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ गए। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम नंबर -2 और -1 है ना, क्या करते हैं नंबर लाइन पे दिखाते हैं, क्या -2 और क्या ले लेते हैं बाबू, -1। हाँ -2 और क्या हो जाएगा आपका -1, 3 पार्ट में आ गया। हाँ केस 1, केस 2 और केस 3। तो क्या लिखते हैं कि केस 1 में जो आएगा आपका वो आ जाएगा -1 से इन्फिनेटिव। तो -1 से इन्फिनेटिव के लिए देखिए, -1 से इन्फिनेटिव ना, हाँ -1 से इन्फिनेटिव के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव, समझ रहे हैं। -1 से इन्फिनेटिव के लिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव, और ये भी -1 से इन्फिनेटिव, यानी -1 इस पे रखते हैं तो क्या आ गया 0। सॉरी बड़ा रखो ना, इससे ज़्यादा और तो अच्छा जाएगा। यहाँ रख लेते हैं क्या, 0 रख लेते हैं, -1 से इन्फिनेटिव सबसे सुंदर नंबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ही आ जा रहा। तो यानी दोनों सब क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या लिख लेते हैं सीधा कि 2x + 2, हाँ मोड तो खत्म हो गया ना, और यहाँ पर भी मोड खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा 2x + 1 और ये +1 हो जाएगा इस माइनस के कारण, = 2x + 1 + 1, ये 1 से 1 कैंसिल और ये इस तरफ चला गया, तो क्या आ जाएगा कि 2x + 2, ये इस तरफ चला गया तो क्या बन गया 2x + 1 + 2x + 1, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, देखना तो एक ही चीज़ है ना, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अरे 1 1 2, तो 2 × 2 टाइम्स 2x + 1 हो जाएगा, देखो ना 2 टाइम्स, तो बेस तो सेम ही है। तो यहाँ पर 2x + 2 लिख लें, पावर ऐड, तो अब क्या बेस सेम, तो x + 2 = x + 2 हो जाएगा, ये तो बराबर आ गया। हम आपको क्या बोले थे कि अगर सॉल्व करते हैं किसी इंटरवल के लिए और सेम आ जाता है, इसके मतलब क्या, जो आंसर मान के चले हैं वही आंसर होगा, जो मान के चले हैं वही अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी ही अपना आंसर हो जाएगा, केस फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं। केस 2 के लिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 से -1, -2 से -1, तो -2 पे ही देख लेते हैं, समझ गए, क्योंकि इसके बीच में कोई सुंदर नंबर तो है नहीं। -2 के लिए क्या हो गया 0, तो 0 के लिए बोले थे पॉजिटिव के साथ ओपन करना, याद आ रहा। यहाँ पर -2 रखिए, तो यहाँ पर देखते हैं -2 रखते हैं क्या आ जाएगा, 2 पर पावर -1 आ जाएगा,
2 पर पावर -1 हो जाने का मतलब क्या होगा कि 1/2 -1 और 1/2 -1 -हाफ यानी कि इसके अंदर क्या बनेगा नेगेटिव। तो ये क्या होगा एक माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। क्लियर है देखो ना -2 तो 2 पर पावर -1 2 पर पावर -1 मतलब 1/2 -1 हाफ। तो क्या होगा ये अब तो ये तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो क्या आ जाएगा 2x + 2। ये माइंड में कब क्या कर लिया कि निगेटिव के साथ ओपन होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x + 1 और ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x + 1 और +1। तो ये 2x + 1 और ये 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ये इस तरफ जाकर क्या हो गया 2 के बराबर आ गया तो 2x + 2 इज इक्वल टू 2 तो कुछ नहीं तो पावर 1 तो x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। तो क्या हमारा -1 आंसर है इस इंटरवल में जो मान के चले हैं नहीं है ना -1 नहीं है सिर्फ दिखने के लिए है लेकिन है नहीं ये तो आंसर ये भी हम लोग का नहीं होगा। अब केस थर्ड सॉल्व करते हैं। केस थर्ड जो x का वैल्यू लेना है वो क्या लेना है -∞ से -2 -∞ से -2 में सबसे सुंदर हम ले लेते हैं -3 ले लेते हैं -3 ले लें। देखिए -3 रखिए निगेटिव -3 के लिए ये भी निगेटिव समझ गए -3 के लिए ये भी निगेटिव दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा मतलब कि क्या हो जाएगा कि ये निगेटिव होने का मतलब क्या है 2 पर पावर -x और -2 देखो ना इसके बाहर क्या लगा लेंगे माइनस तो -x और -2 और ये निगेटिव के साथ ओपन होने का मतलब ये पॉजिटिव हो जाना समझ गए। तो ये आ गया +2x + 1 और ये क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 2x + 1 इज इक्वल +1 तो ये कैंसिल और ये कैंसिल तो अभी भी होगा समझ गए। और यहाँ क्या आ जाएगा 2 -x + 2 लिख लें और वही सिंपल भी माइनस लगा कर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस तरफ। तो ये क्या आ जाएगा कि 2 यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2x + 2 इज इक्वल टू -1 पावर सेम तो -x + 2 इज इक्वल टू 1 तो ये माइनस इसके पास चला जाएगा तो x का वैल्यू आपका क्या आ गया -3 तो इस इंटरवल में -3 होगा। इंटरवल क्या है -∞ बिल्कुल होगा -3 बिल्कुल -3 होगा समझ गए -3 के बाद ही -2 आएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा आंसर में देखिए क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटिव तो इस इंटरवल में -3 तो आया ही नहीं तो यूनियन लगा के क्या कर देंगे करली ब्रैकेट -3 देखिए इसी में हम इसका आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटिव यूनियन करली ब्रैकेट क्या आ जाएगा -3 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बार हाँ ये देखिए ढंग से समझिएगा सर अब ग्राफ बताने जा रहे हैं अब जो भी आगे रहेगा सब अब कैसे कैसे ग्राफ बनाते हैं वो अच्छा तरीके से समझते चले जाइएगा आप लोग। देखिए बनाते हैं हम जैसे क्या कर लेते हैं कि इसको अब खींचते हैं आपको ये समझ आई तो डिफिनेशन आपको आज ही कल का पिछले लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। हाँ अब देखिए ये जो y = mod x है अब y = आप x देखें और -x देखें दोनों y का ही वैल्यू है आपको बताए होंगे कि y = x का ग्राफ ओरिजिन से पास इस तरह होता होगा पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन से पास होता है y = mod x का ग्राफ ये सॉरी y = x का ग्राफ ये समझ गए और इसका स्लोप कितना होता है 1 इसलिए थीटा का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री x एक्सिस के साथ ये 45 डिग्री बनाता है। ये सब बनाना मत हाँ सिर्फ समझना अभी कोई मत बनाना ये भी गलत बना रहे हैं एक्चुअली। हाँ ये तो सही बना y = x ग्राफ बनता है ये अरे की करता है यार हाँ देखिए ये y = x अगर आप बना लिए अच्छा y = x और एक y = क्या है -x तो y = -x का ग्राफ क्या है स्लोप इसका क्या है निगेटिव होने का मतलब थीटा = 135 बनना समझ गए। तो ये ग्राफ यूं बनता है कुछ y = ये हो गया क्या अपना y = x और ये क्या आ गया आपका y = -x ये जानते हैं पढ़े हो। अच्छा अब देखो क्या है कि ये जो बोल रखा है ये जो ग्राफ बनाए हैं y = x का ग्राफ ये किसके लिए डिफाइन हो रहा कि जब x का वैल्यू ये x का वैल्यू है जब x का वैल्यू क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा x ये अपना 0 है x का वैल्यू 0 कहां से स्टार्ट होगा यहां से x = ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है राइट साइड मूव करना
इस तरफ मूव करना, इस तरफ मूव करना। जबकि जो ग्राफ बनाए हैं y इक्वल टू एक्स, ये वाला y इक्वल टू एक्स, ये सब जो पार्ट है, ये पार्ट नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये क्या x इक्वल टू निगेटिव बन रहा, देखो ना इसका ग्राफ। अगर इसका x का बात करते हैं, इसका x का बात करते हैं तो क्या बन रहेगा, ये बनेगा। ये x का बात करते हैं, ये बनेगा। ये सब क्या बनते जा रहा है, निगेटिव के लिए बन रहा, जो कि डिफाइन करने बोला ही नहीं है। ये जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, वो क्या बनाना है, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी के लिए बनाना था। समझ रहे बात को, ये तो x का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है। ये ग्राफ तो मेरा पूरा ये बन रहा था, ये पूरे बन रहा था ग्राफ, ये जा रहा था, बट यहां से जैसे ही नीचे आ रहे थे, ये इसको नीचे लेकर आ रहे थे। इसके मतलब क्या हो रहा कि x अपना निगेटिव होते जा रहा। देखिए इसको जैसे ही नीचे कर रहे हैं, क्या बन रहा है कि x निगेटिव बनते जा रहा, x निगेटिव बनते जा रहा, जो कि x निगेटिव के लिए डिफाइन है ही नहीं है ना। अच्छा, अब जो ये ऊपर ग्राफ बन रहा है, ये अब देखिए ऊपर जितना भी ग्राफ बन रहा है x पॉजिटिव है इसका। ये आप ये देखना, हम ग्राफ अगर ये करें तो आप ये देखते जाना, समझ गए कि ये क्या पॉजिटिव के लिए सब बन रहा, x ग्रेटर देन 0 है, x यहाँ पर अगर कहीं भी ग्राफ यहां तक चला जाएगा, समझ गए आप, पूरी इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये x सब पॉजिटिव के लिए होना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो चलिए ये इतना दूर क्यों काटे, समझ में आ गया, क्योंकि x का पार्ट निगेटिव आ गया था, और x का पार्ट निगेटिव लेने के लिए क्या बोल रखा था, मना। अब देखिए y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये है, ये समझ गए बात। अच्छा, ये जो डिफाइन करने बोला है, जब x निगेटिव होगा तभी डिफाइन करने के लिए बोला है। अच्छा, x निगेटिव कहां पे है, x निगेटिव इस तरफ है। अच्छा, ये जो ग्राफ बन रखा है x पॉजिटिव के लिए बन रखा है। सोचो ना, इधर गए हैं तो x क्या बनते चला गया, पॉजिटिव। तो ये इतना दूर क्या बोला है, ये जो बना है ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना है। ये ओवरऑल, ये तो ब्रांच अलग अलग हो गया ना, ये जो ओवरऑल ग्राफ बना है ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना है। हाँ, ये ओवरऑल y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना है, ओवरऑल। हाँ, ये माने मतलब कि ये नहीं सिर्फ कि ये, हाँ ये तो अलग अलग ये बन गया, बट ये अब ये पता है कि एंगल यहाँ पे कितना बनता है, 135 पता है ये सब। अरे स्लोप इसका 1 है ना, इसके मतलब क्या, जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या बोला जाता है, स्लोप। स्लोप 1 होने का मतलब टेन थीटा का वैल्यू 1 होना, टेन थीटा 1 होने का मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो टेन थीटा -1 होना मतलब थीटा का वैल्यू 135 होना। हाँ, ये एंगल 135 बन रहा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है कि फिर से बताना पड़ेगा। तो मॉड एक्स का कैसे ग्राफ बनेगा, समझ में आ गया। अच्छा, आपको क्लियर है। हाँ, तो आपको कुछ ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं, जैसे आपको ग्राफ बनाने के लिए ये बोलते हैं। चलिए पहले इसको पहले नोट कर लीजिए, आप लोग समझ गए बात को। हाँ, अब देख लीजिए क्या बना रहे हैं कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बना रहे हैं। मॉड एक्स ग्राफ आप लोग सीख चुके हैं, कैसे करते हैं कि आप भी बना लें। हाँ, यहाँ से ये y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन रखा है, समझ गए बात को। अब बनाते हैं ये ग्राफ, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा बाबू, देखिएगा y इक्वल टू क्या होगा, एक तो आएगा x माइनस 1, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, समझ रहे, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा। और क्या आ जाएगा, इसके पीछे माइनस लग जाने का मतलब माइनस एक्स और प्लस 1, ये कब, जब x का वैल्यू 1 से क्या होगा, कम होगा। अब ये दोनों का ग्राफ स्केच करते हैं, और वो हम लोग ये कर लेते हैं, दाएं बाएं कर लेंगे तो बनाते हैं। इसका जो टर्निंग पॉइंट है, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो कितना है, 1। अब जो भी होगा 1 पे काम होगा ना। इससे पहले क्या हो रहा था, 0 पे काम कर रहा था, अब क्या करेगा, 1 पे काम करेगा। x का वैल्यू क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, 1। तो x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 कर लिए, समझ गए। अच्छा, 1 के लिए देखिए वैल्यू 0 बन रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 के लिए क्या बन रहा है, 0, मतलब ग्राफ यहीं से स्टार्ट होने वाला है, समझ गए। y के x इक्वल टू क्या बन रहा है, x का वैल्यू 1 के लिए क्या बन रहा है, 0। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। इसके मतलब क्या करते हैं कि आपको बताएं, ग्राफ बनाने के लिए, इसका ग्राफ बनाना है तो आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लीजिए। x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या हो गया कि x इंटरसेप्ट y का वैल्यू 0 कर दीजिए, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x का वैल्यू 0 कर दीजिए। तो क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या करते हैं, 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। x का वैल्यू 0 कर दिया तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। और y का वैल्यू 0 किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो x का वैल्यू 1 ये हुआ, y का वैल्यू -1 ये हुआ, -1 ये हो गया। सुन देखे ना कैसे कैसे किए, x का वैल्यू निकाला तो उसको 0, इसको तो देखिए। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को, ये ग्राफ यूं बन गया। हाँ, ये बन गया इसका ग्राफ। हाँ, y इक्वल टू x माइनस 1, या इसी बात को ये भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लेते आगे, तो ये ग्राफ अपना बन गया,
समझ गए। अब देखिए मिलाते हैं कि अपना सही क्या करना है, कि ये जो ग्राफ हो गया पूरे रियल नंबर के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए, हम देखिए ना एक्स बहुत सारा नेगेटिव भी है, एक्स बहुत सारा क्या है पॉजिटिव भी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए ग्राफ बना लिए। लेकिन अपने को जो कंडीशन दे रखा है कि ये जो ग्राफ चाहिए कब चाहिए, जब एक्स का वैल्यू एक से बड़ा होगा। एक्स का वैल्यू एक से बड़ा कहां से है, जहां एक से बड़ा मिलने लगे यहां से, तो मतलब ये इतना दूर पोर्शन को मिटा दें, समझ गए बात को। तो ये बन गया ग्राफ, समझ गए। अब ये ग्राफ बनाते हैं, तो ये ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। तब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट निकालनी है, x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो गया 1, 1 मतलब कहीं यहां ले लेते हैं, समझ गए। अच्छा, और जब y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, अभी तो x का वैल्यू y का वैल्यू होगी ना। अच्छा, y का वैल्यू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 होने का मतलब यहां हो जाएगा, मतलब ये जो ये 1 एक यहां एक 1 यहां, ग्राफ यूं पास करेगा, यूं बनेगा ग्राफ, समझ के बात को, ग्राफ यूं बनेगा कुछ। अच्छा, ग्राफ यूं बनेगा, इसके मतलब अच्छा अपने को डिमांड क्या है कि ये जो ग्राफ चाहिए, ये भी देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए बन गया x का वैल्यू, समझ गए बात को। अब देखिए क्या बता रहे थे, हाँ, कि ये जो ग्राफ ये जो बना है किसके लिए वैलिड है, x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। x का वैल्यू 1 से छोटा कहां होगा, 1 से छोटा इस तरफ, यानी ग्राफ ये इस तरफ रहेगा, इतना दूर कोई काम का नहीं है, तो ये ग्राफ अपना बन गया, समझ गए, ये ग्राफ अपना हो गया। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। हाँ, अभी इतना बनाने की जरूरत नहीं, अब देखो इसका शॉर्ट बताते हैं, वो सीखना। हाँ, बस देखते ही खटक आ जाना चाहिए, खटक, समझ गए बात को। अब देखना इसका सेकेंड तरह का, हाँ, चाहे बेसिक को बनाते हैं और करके, चाहे सेकेंड मेथड इसका ग्राफ बनाने का। देखो पहले तो यूं खींच लो, समझ गए बात को, खटाक बन जाएगा। देखना अब बताओ कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y का वैल्यू 0 कहां पे होगा, 1 पे। अरे मॉड पे 0 मार्क करो ना, x का वैल्यू क्या आ गया 1, 1 तुमको यहां पर मिलेगा 1, x का वैल्यू बनाया ना, x का वैल्यू 1,0 यहां पे हो जाएगा, यहां से ये खींच दो, यहां से ये खींच दो, हो गया ग्राफ, कुछ सोचना ही नहीं है। इस तरह बताओ ग्राफ इसका बताना। हाँ, एग्जांपल में ही ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ, y का वैल्यू 0 कहां पे होगा, x का वैल्यू 2 पे, x का वैल्यू 2 पे। देखना ग्राफ, x का वैल्यू मान लेते हैं 2 यहां पे होगा, 2,0, तो ये और ये ग्राफ हो गया, समझ गए बात को। और एग्जांपल लेते हैं कि y का वैल्यू मान चलिए कि मॉड x प्लस 5, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 कहां पे होगा, x का वैल्यू -5 पे, -5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देखो -5 किस तरफ मिलेगा, इस तरफ या इस तरफ, इस तरफ, -5,0, समझ गया। और कितना वहां समझ रहा, जहां पे 0 वहां लिखो और खींच दो। अब भाई प्रोसेस भी आपको बता चुके हैं कि कैसे बनता है, समझ गए। जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाए थे, ये y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाए थे ना अभी। अब देखो इसको बड़ा इजी वे में क्या, ये y का वैल्यू 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 कर देंगे। x का वैल्यू 0 कहां पे मिलेगा, x का वैल्यू 0 यहां पे, तो एक यहां खींच दो, एक यहां खींच दो, समझ गए बात को। कितना आसान है ना, बन जाएगा। और ग्राफ बनाए बनाते ना मजा आ रहा है। क्या बनाते हैं, y इज इक्वल टू बोलो ना, कुछ भी बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। x माइनस 3, 0 कहां पे होगा, x का वैल्यू 3 पे, 3 यहां ले ले, 3,0। हाँ, अब और बनाते हैं, हाँ मजा आ रहा है मजा आ रहा है, सोच गया। बनाते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 9 बनाते हैं, हाँ नहीं 1000 बनाते हैं, करोड़ बनाए, चलो 100 बनाते हैं आज के दिन। हाँ, तो 0 कब होगा, x का वैल्यू -100 पे, तो 100 मानते हैं -100 इस तरफ मिलेगा। हाँ। ये ग्राफ हो गया समझ गया बात को, ग्राफ समझ गया कैसे बनेगा। तो चलिए जो बुझाता है वो लिख लीजिए आप लोग। हाँ ठीक है सर, तो नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, इस बार जो ग्राफ बनाना है क्या, मॉड x प्लस 1, ये +1 जो अबर क्या है, बाहर है, समझ गया। अबर क्या है, अब बाहर है। कैसे बनेगा, मॉड पे मार्क किए 0, तो x का वैल्यू आ गया 0। पहले बनाते हैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। हाँ, पहले रफ में बनाते हैं, आप लोग सिर्फ देखना, अरे बड़ा तेजी से खींच लेंगे
चिंता ना कर, समझ गया, चिंता ना कर। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये है, समझ गया, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। इसमें क्या y इक्वल टू मॉड एक्स में एक को और ऐड कर दिया है, तो एक ऐड करने का मतलब क्या, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, समझ रहे बात को, मतलब ग्राफ यूं बन गया, देखना ऊपर से भाग जाएगा। हाँ ऊपर ही भाग जाएगा, मान चलो 1 यहाँ है, ये ले लिए हैं 0,1 सही है ना, ग्राफ यूं भाग गया। समझ के बात को, ग्राफ क्यों भाग गया, यूं। और बताते हैं, चिंता ना कर। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और प्लस 1, समझ गया। तो y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 जानता है ना, देखो कैसे बनाते हैं। अरे इतना जादू बना देंगे। हाँ अपने को पता है कि ग्राफ यहां से बनने वाला है, ट्यू। हाँ अब मान लेते हैं 0,1 ये है, तो अगर मान चलो ये इसे खींच लेते हैं इसको, ताकि पता चले। हाँ चाहे नहीं भी पता चले तो अपना ग्राफ जो है कुछ यहां से चला जाएगा, यूं और यूं। ये वाला जो पॉइंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कुछ मिल जाए, उसे अपने को क्या लेना देना। ये 1,1 बन जाएगा, ये 1,1 ही बनेगा ना। हाँ समझ गए बात को कैसे बन रहा है। हाँ कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 बना लिया, प्लस इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए, +2 ऐड करना तो +2 ऐड कर देते हैं, वगैरह 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 जो भी है। समझ रहे हमारा बात को, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ठीक है सर, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ और भी लेते हैं, रुक जाइएगा 1 मिनट। हाँ ये y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, अच्छा हाँ सही है, y +1, एक ग्राफ दो ग्राफ बस तो ही है। चलिए सही है सर। हाँ आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए इसका ग्राफ। हाँ एक आपको ट्रिक थोड़ा बताते हैं, हाँ ताकि आपको ज़्यादा हिंट मिले। ये अपना पता है कि क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये है, हम y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना चाहते हैं, मतलब स्लोप बढ़ गया। अरे ये y इक्वल टू x मतलब स्लोप कितना है 1, y इक्वल टू 2x मतलब स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया का मतलब थोड़ा कुछ यूं चला जाएगा, y इक्वल टू 2x, समझ गया। y इक्वल टू 3x कुछ यूं चला जाएगा और थोड़ा ऊंचा होते चला जाएगा, समझ रहे बात को, थोड़ा ऊंचा होते चले जाएगा, y इक्वल टू 2x। अच्छा ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है। हाँ y इक्वल टू -2x का ग्राफ थोड़ा सा इस ओर जाएगा, समझ गए बात को। y इक्वल टू -3x थोड़ा सा इस ओर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए सही है, समझ में आ रहा बात? सही है। चलिए अब देखिए ग्राफ बनाते हैं और आपको सिखाते हैं ग्राफ और इजी में समझिएगा। हाँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 6, 2x प्लस 6, इसको जैसे अभी क्या सिखाए थे, y इक्वल टू मॉड x प्लस 6 सिखाए हैं। अरे 1 सिखाए वो तो 6 पर ऊपर खींच लेंगे ना, नीचे बोलेगा तो नीचे खींच लेंगे, माइनस लगा दिया तो। हाँ तो सबसे पहले बनाते हैं y इक्वल टू 2x का ग्राफ। तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ 2x इस तरफ, हाँ पॉजिटिव है ना, थोड़ा इस तरफ रहेगा y इक्वल टू 2x। ये y इक्वल टू 2x ग्राफ समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 2x में 6 को ऐड कर दिया है, तो अभी जो ये पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से, तो ये वाला शिफ्ट कर जाएगा। यही ग्राफ देखिए यूं कितना बन गया ये 6। हाँ यहाँ पर 6 से पास कर गया, 0,6 ये बन गया, समझ गया। अगर -6 से बोल रहा था तब ये यहां से पास कर जाता, और ये पास कर जाता कहां से, 0,-6 पे, समझ गए बात को। वही अगर एग्जांपल में बोल रखा रहता y इक्वल टू -2x प्लस 6, समझ गए, तो -x यूं बनता है, यूं बनता है, देखिए तो -2x हल्का सा -2x यूं बना लेते हैं, समझ गए। अब इसमें क्या करना है, +6 को ऐड कर देना है, मतलब कि ये फिलहाल यहां से पास हो रहा, तो अब ये इसका ये जो रहेगा ये कुछ यू बन जाएगा, यूं, समझ गए बात को, ये कुछ यू बन जाएगा, और ये कहां से पास कर जाएगा अब 0,6 से, समझ गए। अगर वही -6 बोल दिया रहता तो यहां से पास कर जाता। हाँ देखिए ना y इक्वल टू 2x स्लोप तो सबका सेम ही रह जाता, समझ गए बात को। ये पूरी तरह से क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सब कुछ। वाह क्या बात है यार, तुम लोग गलती नहीं बोलते कि रोबोट बना देंगे, तुम लोग मन से पढ़ते रहो, तो पढ़ता ही नहीं है मन से, जाके मोबाइल चलाते रहेगा गधा सब। हाँ देखो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, समझ गया। तो इसको तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं। हाँ जो डिफाइन करते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करते हैं, अपना वही तरीका। हाँ क्या करते हैं, मार्क 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। पहले फंक्शन तो निकालने, क्या आ जाएगा x-3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 और x का वैल्यू क्या आ गया 3। हाँ बाई प्रोसेस बनाएंगे, फिर तो जादू दिखाएंगे, समझ गया, फिर जादू चलेगा। अब क्या कर लेते हैं कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा,
1 3 1 2 3। अब ज़्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं है, तेजी से कर लेंगे। हाँ, अब देखो y इक्वल टू लिखते हैं। पहला पार्ट क्या आएगा, पहला जो केस रहेगा वो क्या रहेगा, x ग्रेटर देन 3 रहेगा। x ग्रेटर देन 3 का मतलब सब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होने के लिए 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। बोलो कि कौन बोलेगा कि ग्राफ नहीं आएगा बनाने, आ जाएगा, आएगा ना? हाँ। देखते ही पता चलता है। हाँ। क्या बात है, देख रहा हो? पहले तो हार्ड लगता था, अब देखते कैसे पता चलता है। समझ गया, सब ट्रिक चलता है। हाँ, ये यूं यूं यूं। अब देखो इसका प्रोसेस भी बताएंगे, समझ गया, प्रोसेस बताएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, कि x का वैल्यू क्या ले ले, 1 से 3 ले लें। 1 से 3 के बीच में देखिए क्या आएगा, 1 यहाँ 1 से 3 के बीच में 2 रखते हैं। 2 के लिए क्या रहा, पॉजिटिव, 2 के लिए क्या रहा, निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, 2 के लिए पॉजिटिव यानी कि x माइनस 1, ये निगेटिव, तो माइनस x और प्लस 3 हो जाएगा। तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, अबर जो है x इक्वल टू लेस देन 1 हो जाएगा, तो जस्ट इसका निगेटिव हो जाएगा। हाँ देखो ना, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो इसका निगेटिव होने का मतलब क्या, इसी के पीछे निगेटिव लगा दो, माइनस 2x प्लस 4। समझ गया? अब बनाते हैं इसका ग्राफ। समझ गया, ट्रिक से बनाए कि भाई प्रोसेस बनाए पहले, ऐसे ही बनाते हैं सीधे ना ना देखना। हाँ, पहले क्या करते हैं, x को जो वैल्यू निकाले उसको मार्क करते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू क्या मार्क करते हैं, 1 आया ना, हाँ 1। x का वैल्यू 1 यहाँ मार्क कर लेते हैं, और x का वैल्यू 3 मार्क यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, y इक्वल टू 2 होने का मतलब ये ऐसे चलता है, ये y इक्वल टू 0 होता है, और ये x इक्वल टू 0 होता है। अरे x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0, ये तो जानते हो ना। तो y इक्वल टू 0 ये, तो y इक्वल टू 2 ये वाला बन जाएगा, y इक्वल टू 2 ये, देखो नहीं यहाँ y इक्वल टू 2 ये बनेगा। लेकिन y इक्वल टू 2 बनाने के लिए उसको 1 और 3 के बीच में ही रहना चाहिए। तो मान लेते हैं 2 अगर ये है तो इसके बीच में यही दोनों होगा, होगा 100%, दिख रहा है? देखो ना, ये मान ली है 2, तो 1 और 3 के बीच में ये ग्राफ क्या रहेगा, 1 और 3 के बीच में कहीं भी जाओ 2 ही आते रहेगा। आ रहा है? अच्छा, अब बनाते हैं 3 से ज्यादा के लिए 2x माइनस 4। देखो 2x ऐसे बनेगा, देखना 2x, हम बना रहे 2x, हम बना रहे 2x ऐसे, ऐसे। अब बोल रहा माइनस 4, माइनस 4 होने का मतलब नीचे, नीचे, इससे 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया। समझ गया? और ग्राफ कुछ यूं आएगा, कुछ यूं आएगा ग्राफ, पक्के से ना यूं आएगा। तो अपने को अगर ये जो ग्राफ है यूं आएगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है यूं, ये जो ग्राफ यूं आएगा, इतना से कोई मतलब है अपने को मतलब है 3 से ज्यादा के लिए। तो ये ग्राफ यूं खींच दो, तो एक ग्राफ 100% यूं होगा। समझ गया? क्योंकि जस्ट इसका निगेटिव है ना। कैसे बोले कि 2x माइनस 4, 2x ये माइनस 4 मतलब नीचे, मतलब यूं, तो यूं होने का मतलब अपने 3 से ज्यादा चाहिए थी यूं। अब देखो इसको फिल करवाते हैं, ये तो पता है, यहां से खींच देना सीधा। अब देखो ना, अगला जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना, तो ट्यू सीधा यही खींचेंगे। समझ गया? अब देखो ना, माइनस 2x होने का मतलब ये, माइनस 2 प्लस 4 होने का मतलब यूं, यूं। लेकिन यूं होने के लिए अपने को चाहिए कितना, 1 से कम। 1 से कम कहां मिलेगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये खींच दिए यूं। समझ में आ रहा बात? और समझे, और मजा करते हैं इस पे। हाँ, खेलवाड़ा और करते हैं इस पे। अब देखो और दूसरा तरीका बताते हैं कि y इक्वल टू 2x माइनस 4 का ग्राफ खींचना था, तो ना सब एक ही जैसा है, तो इसको लिख लेते हैं। जैसे मानते हैं x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या, y को 0 कर देते हैं, y को 0 करते हैं, x का वैल्यू बोलो 2 हो जाएगा। y को 0 करते हैं, ये 4, x का वैल्यू 2, और y का वैल्यू निकालने के लिए x को 0, तो y बराबर माइनस 4। 2 बताओ किधर जाएगा, x का वैल्यू 2 मतलब कि यहाँ, x का वैल्यू 2 मतलब यहाँ, और y का वैल्यू माइनस 4 होने का मतलब यहाँ, यहाँ। ये ग्राफ देखो यूं बनेगा, यूं बनेगा, यूं। अब पहले भी तो यूं बन रहा था, लेकिन अपने को 3 से ज्यादा था, इसलिए 3 से ऊपर खींच लिए। दिख रहा सब, सब फील होता है। हाँ, क्या बात है, अभी तो दिमाग में सर दर्द दे रहा था। अब तो आगे से वो भी समझाने वाले नहीं, सीधा कहेंगे लो अगला क्वेश्चन से। अब द्वितीय क्वेश्चन जो करेंगे यूं 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 करेंगे, तुम लोग कहेगा हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, अब ज्यादा बोलिए नहीं। समझ गया? अब देखो करते हैं इसका ग्राफ। 2 के लिए तो कोई बोलना ही नहीं, हाँ ये तो सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब देखो y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, x का वैल्यू निकालने के लिए y को 0, y को 0, तो x का वैल्यू फिर से 2 नजर पड़ रहा है तेरे को,
नहीं 2 से ही बोलते, हाँ सही ही होगा। x का वैल्यू 2 रह रहा हाँ यहाँ पर y का वैल्यू क्या कर दिए, जीरो। 0। 0 करते ही ये -4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 हाँ आ गया, x का वैल्यू 2। अब अगर इसको 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो देखना x का वैल्यू 2 तो इसी तरफ मिलेगा, हाँ 2 इस तरफ मिलेगा, हाँ और y का वैल्यू 4 इस तरफ मिलेगा। हाँ जिधर भी मिले, हाँ। देखो ना इस तरफ मिले तो यूं बनेगा। अपने को बस आइडिया चाहिए, समझ गया। एग्जैक्ट खींचेंगे वो भी खींच लेंगे, हाँ उस पर और ज्यादा ये करना पड़ेगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रहे हैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे बनेगा तो अपने को मतलब कहाँ है, जहां से 1 से कम हो, तो 1 से कम वाला ये पोर्शन है, तो यहीं से ऊपर खींच लिए। सब फिल हो रहा, हाँ। चलो तो नोट कर लो। हाँ देखिए इसको बनाते हैं सर। हाँ सीधा बना दे, खींच दे क्या सीधा, हाँ फिर दीजिए। खींच दे पक्के से। देखो हम सीधा खींच देते, तुम लोग भी खींच लेना। देखो बोलो यहाँ से, देखो कैसे बनाते हैं शॉर्टकट में। 5 - 1 4, यानी कि y का वैल्यू 4। देखना कैसे बनाते हैं बड़ा तेजी से। y का वैल्यू 4 यहाँ पे होगा मान लेते हैं, हाँ समझ गया। और वो किसके बीच में होगा, 1 और 5 के बीच में। 1 यहाँ मान लेते हैं और 5 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ ये और ये हाँ डन हो गया। ये ग्राफ होगा। हाँ देखो कैसे कांस्टेंट पहले कैसे खोजें, 5 - 1 4, समझ गया। और 4 किसके किसके बीच होगा, 1 और 5 के बीच में। जैसे 2 आया था ना, और एक यहाँ से खींच लिए, एक यहाँ से खींच लिए, हो गया, ग्राफ बन गया। लेकिन ये मेथड क्यों लगाएगा ज्यादा। हाँ अब देखो सही से बनाते हैं देखते हैं कैसे चलता है ग्राफ, सही से बनाते हैं। देखो सही से बनाते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और 5 आ जाएगा। तो 1 और 5 खींच लेते हैं नंबर लाइन पे ना, 1 और 5 खींच लिए। तो y का वैल्यू लिख लेते हैं 5 से बड़ा, x का वैल्यू क्या आएगा, 5 से बड़ा आ जाएगा। x का वैल्यू 5 से बड़ा कर लिए दोनों पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा 2x - 6 नजर पड़ रहा, 2x - 6। तो 100% x नेगेटिव लेगा ना, तो -2x + 6 पर नजर पड़ जाएगा, तो दोनों नेगेटिव के साथ हो जाएगा ना। और x का वैल्यू जब 1 और 5 के बीच लेगा, 1 और 5 के बीच लेगा, तो वो क्या आ जाएगा, 1 और 5 के बीच में 4 ले लेते हैं, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। हाँ तो आ जाएगा ना 4, देखना ना आ जाएगा, x - 1 -x और +5 आ गया। देखो 4, यही बहुत बात बोल रहे थे आपको, तो क्या आ गया 4, समझ गया। तो अब देखो नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, क्या आ जाए, 1 यहाँ लिख लेते हैं और 5 यहाँ लिख लेते हैं, समझ गया। तो y का वैल्यू एक तो 4 है कांस्टेंट, हाँ ये तो कुछ इस टाइप का बनेगा, तो ये बना लेते हैं, ये y = 4 यहाँ मानकर, समझ गया बात को। और एक क्या बोल रहा है, 5 से ऊपर के लिए 2x - 6, 5 से ऊपर के लिए 2x - 6, और 1 से कम के लिए ये ग्राफ बन गया। ये समझ गया बात को, ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है सर, तो आप हाँ आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि y = ये वाला क्या है आपका 2x - 6 है, ये आपका है y = -2x + 6 है, और ये आपका y = 4 है। हाँ चाहे तो आप दिखा सकते हैं। सर बोलने का तो बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन ज़्यादा बोलेंगे तो तुम लोग को जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा, समझ गए बात को। अब अगर चाहे तो आप मार्क कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा y का, वो भी चाहे तो मार्क कर सकते हैं। आपका आदत बना ले अच्छा पकड़ कि x का वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया, और ये क्या आ गया 4, यानी कि इसी पे 4 आ रहा होगा। हाँ इसी पे आपका क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। और 5 पे क्या आ रहा होगा, 5 पर ये 0 और ये 4 आ रहा है, यानी कि दोनों पे देखिए ना, दोनों बराबर आ रहा है यहाँ पे, पहले से पता लग रहा है कितनी क्या बात है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आप लोग ग्राफ बना के मिलाइएगा, समझ गए। हम तो बहुत तेजी से बना देंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 2 - 0 2, किसके किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 2 के बीच में आएगा। हाँ समझ गए, तो कैसे देखिए तुरंत बना लेंगे। हाँ ग्राफ क्या कर दिए, 2 - 0 2, तो 2 तो इधर ही रहेगा कहीं पे, समझ गया। और 1 0 और 0 तो यहाँ रहेगा ना, 0 और 2 यहाँ पर रहेगा, यानी कि इसके बीच में 2 बन रहा होगा, एक यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, बन गया ग्राफ, समझ गया। ये y = 2 हो गया, और ये पता भी नहीं है क्या है होगा। अब सोचो ना कि फंक्शन को डिफाइन भी नहीं करते, उससे पहले ही खींच बना लेते हैं ग्राफ, समझ गया। पहले क्या करते थे, पहले देखना पड़ता था ना कौन सा फंक्शन बनकर आएगा। अब तो सोचते हैं कि फंक्शन क्या लिखे। हम लोग काम जानता है क्या कर रहे हैं, उल्टा नीचे से चल रहे हैं। स्टेप क्या होता है कि फंक्शन को डिफाइन करने के बाद सबसे लास्ट में ग्राफ बनाइए। हम लोग तो पहले अब ग्राफ ही बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि क्या है, आंसर पहले ही ला लेते हैं हम लोग, समझ गया। तो हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा तेज उड़ गए, तो आप आराम आराम से कर लेना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए, अब अपना क्रिटिकल पॉइंट अब क्या बन गया, -1 और -3। हाँ कांस्टेंट आपका क्या आएगा,
3 - 1 2। हाँ तो ग्राफ देखिए बनाते हैं। अरे कुछ सोचना ही नहीं है ग्राफ बनाने के लिए। अब क्या आ गया -1, सॉरी -1 किधर होगा, -1 इस तरफ होगा ना, -3 और कांस्टेंट क्या आ जाएगा 2। तो इसके लिए 2 बना लेते हैं और y का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी यहाँ बोल लेते हैं क्या 2, एक तरफ इधर के हो गया ग्राफ। समझ गया। अब बना देते हैं, अच्छा दिखा देते हैं तुझको। हाँ एक तो नंबर लाइन पे ये दिखा लेगा तुम -3 और -1 और केस वहाँ वो सब क्या लिखना अब। हाँ इसमें क्या आएगा -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा तुझको सब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। समझ गया। -1 से सब बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा ना। तो क्या आ जाएगा 2x + 4 आ जाएगा। अब देखो माइनस जो बोल रहे थे -3 और -1 के बीच में जो आएगा तो क्या आएगा, एक तो ये हो जाएगा निगेटिव के साथ ओपन होगा, ये दिख रहा निगेटिव के साथ ओपन, और ये क्या होगा पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या आ जाएगा x + 1, ये तो -1 हो जाएगा ना, x -x और -1 और ये होगा +x और +3। तो देख रहा है ये कट गया, आ गया 2। यही बात तो 2 कर रहे थे हम। हाँ अब एक तो इसका 100% रेसिप्रोकल आएगा। देखता है एक लाइन यू रहता है तो एक लाइन यू रहता है। तो क्या आ आएगा -3 से आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2x - 4। समझ गया। अब इसी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये, समझ गया। अब देखिए ना कैसे बनाते हैं इसको, अच्छा से कर लेते हैं आपको। कि जैसे क्या करते हैं कि x का वैल्यू क्या करते हैं, ये इस तरफ ज़्यादा बढ़े ना, क्या है कि -3 इस तरफ है और -1 ये है। तो इसके बीच का -3 और -1 बीच में क्या बन रहा है, y 2 बन रहा है। समझ गया। तो y का वैल्यू 2 ये ले लेते हैं 2, और ये ग्राफ इतना ही पार्ट बनाएंगे सिर्फ। समझ रहा, ऐसे तो y = 2 पूरे ये है, लेकिन बस इतना ही टुकड़ा बनाना है। समझ गया। एक 100% इस तरफ जाता है। सोचो ना कि -1 से बड़ा वो ग्राफ इसी तरफ जाएगा ना, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये इसी तरह चला जाएगा। हाँ आप लोग मिला सकते हैं कि 2x, सोचो ना 2x यूं जाएगा और +4 होने का मतलब ऊपर भागेगा, तो 100% यहीं से क्रॉस करेगा और एक इस तरफ चला जाएगा। समझ गए बात को, इसको भी नोट कर लो। हाँ देखिए अगर 3-3 के लिए हाँ हम लोग ग्राफ सीखते हैं। समझ गया। इसको सबसे पहले डिफाइन ही करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में क्या, अलग बात है कि हम लोग शॉर्टकट से सीख गए कि यूं 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 खींच लो, लेकिन बाई प्रोसेस जो चलता है पहले फंक्शन को डिफाइन कीजिए। हाँ एक बात और, आप जब फंक्शन पढ़िएगा तब देखिए कितना मजा आने वाला। डोमेन क्या होगा, ग्राफ का रेंज क्या होगा, जितना भी बनाए ना अभी सब इसका डोमेन निकालेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। यही ग्राफ दे देगा, बोलेगा इसी को दे देगा क्वेश्चन को, बोलेगा इसका रेंज बताइए क्या होगा, तो फिर से ग्राफ बनाएंगे फंक्शन के दरमियान, तो और मजा आने वाला है। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तभी मजा आने वाला है। जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो तो फड़फड़ा जाएगा फंक्शन के अंदर। सब मुर्गा ने फड़फड़ाता है काटने के बाद, फड़फड़ यूं यूं नहीं करता है, सिर्फ फड़फड़ाएगा, 2 क्लास झेल नहीं पाएगा। इसका बेसिक नहीं रहने वाला है। हम पागल नहीं है जो बेसिक को 3-3 बार पढ़ाते हैं। क्लास में ऑलरेडी 2 बार पढ़ा चुके हैं पटना में, तो फिर भी पढ़ा रहे हैं। समझ गए बात को। इतना डिटेल तो क्लास में भी, ग्राफ वगैरह तो क्लास में बताए भी नहीं थे ऐसे बताते हैं फंक्शन में, लेकिन पता है क्या, पर यहीं बना लेते हैं, मजा आ रहा है। क्योंकि उसमें बेसिक जब पढ़ा रहे थे उस वक्त 2D नहीं पढ़ाए थे, अब 2D पढ़ा लिए ना। हाँ तो इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको सबसे पहले 3 पॉइंट अपने को मिलेगा x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, 0, 2 और 4 मिलेगा। समझ रहे बात को। तो इसको मार्क कर लेते हैं 0, 2 और 4। समझ गया। तो y = क्या मिलेगा अपना, बनाते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा, 4 से x का वैल्यू क्या आएगा, 4 से ज्यादा। समझ, एक जो 4 से ज्यादा के लिए, जो 0 से कम आएगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहेगा, माने निगेटिव साइन लगा हुआ रहेगा। ये क्लियर है यहां से। अच्छा 4 के लिए सब पॉजिटिव होगा, ये बात मानते हैं, सब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो x 3x - 6, 3x - 6। दूसरा ले लेते हैं x का वैल्यू 2 to 4। सबसे सुंदर नंबर 3 पॉजिटिव, 3 निगेटिव। तो क्या आ जाएगा, x - 2, और ये निगेटिव के साथ ओपन है ना 3 के लिए, तो -x और +4। तो एक x से एक x तो काट दिए, बच गया x और +2 आ गया। x + 2 आएगा ना, सही है कि गलत है, x + -2 -x +4, x से x कैंसिल, सही होगा। हाँ गलत कैसे हो सकता है। अच्छा अब थर्ड बनाते हैं किसके लिए, 0 और 2 के बीच का। दिख रहा है ना सब कुछ, 0 और 2 का बीच का। तो 0 और 2 के बीच में सुंदर 1 पॉजिटिव, 1 निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव के साथ। तो क्या आएगा, x -x +2, निगेटिव लग गया ना, तो -x +2 -x +4, -x +4।
तो ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस सिक्स, माइनस एक्स प्लस सिक्स। अच्छा अब देखना, अब तो इसके लिए पता है अपने को हाँ कि क्या होने वाला है। हाँ इसी का जो स्टार्टिंग किया ना उसी का नेगेटिव ले लो। अब देखो ना सब नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा। क्यों नेगेटिव का साइन लग जाता है देखना, फर्स्ट में क्या किए थे, सब पॉजिटिव के लिए खोले थे तब ये आ गया था। अब और सब नेगेटिव के लिए ओपन करेंगे तो इसी में नेगेटिव लगा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x प्लस 6 आ जाएगा। ये बात आ जाएगा, खोपड़ी में आ गया ये बात। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। समझ रहे हैं ना बात को, इसी के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। समझना कैसे ग्राफ बनाते हैं। देखना पहले x का मार्क कर लेते हैं, ये तो हो गया 0, ये हो गया 0। फिर x का वैल्यू क्या है 2, और फिर क्या है x का वैल्यू 4। और सब पे फंक्शन पे डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू होगा। 0 पे क्या होगा y का वैल्यू, वो बताना। 0 पे y का वैल्यू क्या होगा, जल्दी तेजी से बता दे मेरे को। 0 के लिए 0 ये हो गया, ये 0 के लिए -2, और ये 0 के लिए -4, यानी कि 0 के लिए -2, ये तो 2 बन जाएगा। अरे मारेंगे दूल्हा पड़ इधर से कहा तुम लोग को। अरे यहाँ 0 रखें तो -2, तो मॉड के बाहर क्या बन करेगा 2 ना, 2 और यहाँ 4 6, तो 6 यहाँ लिख लेते हैं। समझ गया, 6 यहाँ कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है 2 के लिए क्या आएगा, ये 0 हो गया, 2 के लिए ये 0। अच्छा 2 ये 2, और ये 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 - 4, यानी ओवरऑल 4 आएगा। समझ गया, ओवरऑल क्या आ जाएगा, माने 2 नीचे हो जाते घर, ये 4 आ जाएगा 2 के लिए। समझ गया। अच्छा जब 4 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0, 4 के लिए ये 4, हाँ 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। क्या मतलब कि यही आ जाएगा। क्लियर, क्या बनाए, 0 के लिए 6, 4 के लिए 6 और 2 के लिए 4। क्लियर है। अब देखिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा स्टार्ट करते हैं। छोटा सा मतलब x लेस देन 0 के लिए भी हटा दो। कैसे बनाए समझ में आ रहा है, कैसे बनाए, आपको बहुत तरीका से आ रहा बनाने के लिए, इसलिए सोच रहे कि कैसे बने हैं, कौन तरीका ज्यादा आसान रहे। हाँ तो पहले सबसे सोचते हैं 0 और 2 के बीच में सोचते हैं। चलो इसी के बीच में स्टार्टिंग से ही सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करते चले जाते हैं। जैसे एक तो बहुत आसान तरीका से मार्क कर लेते हैं। समझिए, ये तो समझ में आता कि 4 के लिए 6 बन रहा, ये समझ में आ रहा ना। और जो ग्राफ बनाएंगे क्या बनाएंगे, y = 3x - 6 बनाएंगे। अब 4 के लिए आपको क्या बेटा मिला है, ये मिला है, ये समझ में आ रहा। यानी ग्राफ 100% यहां से खिंचाएगा, दिख रहा है, ये यहां से खिंचाएगा ग्राफ, ये 6 के पास से खिंचाएगा। समझ रहा, क्योंकि 4 के लिए सबसे मिनिमम 6 ही तो आया है। तुम जैसे ही 4 रखेगा x का वैल्यू, वो 6 पे ग्राफ दिखाई देगा तुझको। देखो अभी तो ये सब बात बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा बात, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो और मजा आने वाला है। ये बात समझ रहे हैं कि जैसे इस फंक्शन को 3x - जो 6 ग्राफ होगा, ये स्टार्टिंग कहां से होगा 4 से, ये स्टार्ट ही होगा 4 से। अगर स्टार्ट ही होगा 4 से तो इसका मतलब कि स्टार्ट ही होगा ये 6 से। समझ रहे बात को, ये स्टार्ट ही कहां से होगा 6 से। अच्छा तो बनाते हैं, y = क्या है 3x - 6। हम y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x को 0 मार्क कर ले पक्के से। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को 6। हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो y को 0 मार्क, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो यानी कि y का वैल्यू -6 यहां मान लेते हैं। हम बस आइडिया मिला रहे हैं, बस आइडिया मिला रहे हैं। -6 ये मिल गया, और x का वैल्यू 2, यानी कि ये यहां से ग्राफ यहां से पास करेगा, ग्राफ यहां से पास करेगा। तो तुम बोलो कि ग्राफ आप यहीं से ऐसे खींच लीजिए, ये बात मानते हैं। तो देखो ना, ये तो यूं ऐसी जा ही रहा है। हाँ अलग बात है, थोड़ा सा उतना भाई हम लोग हाथ से बना रहे हैं ना, कंप्यूटर थोड़ी बना रहे हैं कि ये वाला पॉइंट दोनों सेम मिलना चाहिए। हाँ तो हो सकता है -6 यहाँ पे होगा, ये बस आइडिया मिला रहे हैं हम लोग। समझ गया, ये बात पता है ना कि ग्राफ अगर ये बना तो हम लोग यहाँ से क्यों खींचे, क्योंकि 4 के लिए 6 आ रहा था। समझ गया। अच्छा जब 0 के लिए ये आ रहा तो एक पक्का से बात होगा कि एक जो जाएगा, अच्छा वो बना ही लेंगे, हाँ बना ही लेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ गया। यानी कि ये वाला जो लाइन बना है, ये क्या बना है, y = 3x - 6। अगर एक आइडिया और मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं कि y = 3x, y = 3x यूं होगा, और उसमें 6 कर दिए तब पर यूं जाएगा। हम लोग यही तो यहां से खींचे हैं। समझ गए बात को। अच्छा अब क्या बनाते हैं, y = x + 2 और 4 के बीच में, यानी कि जो ग्राफ बनेगा इसके 2 और 4 इसके बीच का बनेगा। ग्राफ जो बनेगा बस इतना ही टुकड़ा में बनेगा, बस इतना ही टुकड़ा में बनेगा ग्राफ।
थोड़ा सा और ऊपर से लेते हैं, हाँ थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है अपने को। और बॉर्डर नहीं। तुम लोग दर्द समझ रहा है ना मेरा? हाँ कि एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर जो ग्राफ आना चाहिए इसके बीच का आना चाहिए। हाँ इसमें थोड़ा सा ना एक हमको ना और ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमको जगह नहीं बन पा रहा है बनाने के लिए, समझ गया ना? तो बड़ा सुंदर ग्राफ बनाते हैं और फिर मिटाकर फिर उतना लिख के करना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसका भी तो ज़रूरत है। अच्छा बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना रहे हैं। y इक्वल टू ऐसे अपना आइडियाज बनाते हैं, बुद्धि से बना लेते हैं। y इक्वल टू एक्स ये, अब प्लस 2 होने का मतलब ये, प्लस 2 होने का मतलब ये, यानी ग्राफ ऐसा ही दिख रहा है। तो मतलब 100% ये u बन गया होगा। देखो 2 के लिए क्या आ रहा है बेटा? 4 ना, 2 के लिए 4 आ रहा ना, तो 2 के लिए 4 ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और 4 के लिए क्या आ रहा? 6, तो यहाँ तक ही जाएगा। ये किसका है? y इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए, जबकि ये क्या है? 6x माइनस 6 के लिए। समझ रहे बात को? ये हाँ देखो ना, 2 के लिए क्या आया था? 4, और 4 के लिए क्या आ गया था? 6। अच्छा अब जो ग्राफ बनाते हैं माइनस एक्स प्लस 6, माइनस एक्स प्लस 6 यू बनेगा, माइनस एक्स। अब प्लस 6 होने का मतलब यू, मतलब कि यू, मतलब कि यू। अच्छा अब देखते हैं, 0 के लिए क्या आ रहा था? 6, और 2 के लिए क्या आ रहा था? 4, तो ये यू रहेगा, यू रहेगा। देखो ना 0 2 के बीच बना ना, 0 2 के बीच में। देखो फिर से बताते हैं, माइनस एक्स ये, अब प्लस 6 ये, देखो ना माइनस एक्स ये, अब प्लस 6 ये, प्लस 6 प्लस 6, तो ग्राफ यूं आएगा। लेकिन अपने को कितना सा मतलब था? सिर्फ 0 और 2 के बीच का मतलब था। समझ गए बात को? सिर्फ 0 और 2 से ही मतलब था। हम लोग कुछ ग्राफ गलती कर रहे हैं इससे ही। अब देखो अब बनाते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 6, तो इसको और ऊपर खींच दो ताकि ये और ये सिमेट्रिक रहे। ऐसे हम आपको अच्छा तरीका से दिखा देते हैं कि देखिए बनाते हैं y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, तो y का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x को 0, तो y का वैल्यू 6 आ गया। x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको 0, तो ये माइनस 6, तो x का वैल्यू 2, 6 और 2, x का वैल्यू 2 तो यहाँ ही है, और y का वैल्यू 6 यहाँ ही है, तो ये यूं जाएगा। देखो ना ग्राफ यूं जाएगा, यूं ऐसे होते यूं ऐसे जाएगा। लेकिन अपने को मतलब क्या है कि x का वैल्यू छोटा से हो, तो बिल्कुल दिख रहा है 2 से, और ये ऐसे पास हो रहा होगा ग्राफ यूं, और यूं पूरे यूं ऐसे ग्राफ जा रहा। लेकिन अपने को मतलब कहाँ है? जहां से x 0 होना स्टार्ट हुआ है, जब x का वैल्यू देखो ना, x का वैल्यू 0 से कम, और 0 पर जैसे ही 0 फंक्शन के अंदर डालेंगे वो पट 6 पर पहुंच जाएगा। मतलब 0 पे ग्राफ यहां से है, समझ गए? और क्या होगा कि इससे जैसे ही कम करते जाएंगे, सोचो ना, जैसे इसका वैल्यू कम करते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। देखो ना ये तो ग्राफ से देखो लग रहा है कि जैसे जैसे x का वैल्यू घट रहा है, देखो ना x का वैल्यू घट रहा है, ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहा है। जितना तुम x घटेगा ग्राफ और ऊपर की ओर भागेगा। तो मतलब 0 पर अगर 6 है तो -1 पर पक्का 6 से ज्यादा होगा, ये बोलना चाह रहा। पक्का है? देखते मिला ले, -1 रख ले, तो -1 के लिए 1 बोलो, हाँ 1, -1 के लिए 1, -1 के लिए 3, -1 के लिए 3, -1 के लिए 5 आ गया 6 से ज्यादा। तुम जितना ग्राफ से भी पता लग रहा है, देखो ना 0 के लिए 6, ग्राफ जब जैसी इस तरफ x को इस तरफ आया तो ग्राफ देखो और ऊपर भाग गया, हल्का इस तरफ आया तो ग्राफ यहाँ भाग गया, और यहाँ तो ग्राफ यहाँ भाग गया। सर ये सब फंक्शन बहुत ज्यादा, देखो सोच लो कि यही हम फंक्शन में करने वाले हैं। सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, समझ गया? यही काम करने वाले हैं पूरे सारे। ये ग्राफ बन गया अपना, समझ गए बात को? ज्यादा टफ लग रहा है क्या ग्राफ? मजा आ रहा? ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बार एक कंसेप्ट है ना। अच्छा स्टार्ट देखना क्या है कि फाइंड के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। समझ गया? आपको के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, समझ गया? अब वो बोल रहा है कि इसका 4 सॉल्यूशन होगा। अब भाई ग्राफ के लिए बनाना है, समझ गया? भाई ग्राफ से बनाना है, और बोल रहा है कि इसका 4 सॉल्यूशन तो होना ही होना चाहिए, समझ गया? के का 4 सॉल्यूशन होना चाहिए। और देखो ये फंक्शन क्या है, ये y इक्वल टू समथिंग समथिंग मानते हैं, और ये भी क्या है, ये कुछ LHS है और कुछ क्या है RHS है। जो RHS क्या है कि RHS क्या है, y बराबर k है, और LHS क्या है, y बराबर समथिंग समथिंग है। तो दोनों ग्राफ बनाते हैं, समझ गए? के तो कांस्टेंट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा,
समझ गए, एक हॉरिजॉन्टल यूं बन जाएगा, जिससे तो पता है ना y इज इक्वल टू 2 तो यूं खींच देते हैं, y इज इक्वल टू 4 तो यूं खींच देते हैं, इसी तरह y इज इक्वल टू 4, लेकिन 4 ऐसा खींचना है कि इस ग्राफ को 4 बार कट करे, 4 टाइम्स। हाँ देखो बनाते हैं इसका ग्राफ, ये यही मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mod x माइनस 1 माइनस -2 mod x प्लस 2x प्लस 1। समझ गया। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने के दरमियान कितना सॉल्यूशन इसका निकलेगा, एक 0 आएगा, एक माइनस हाफ आएगा और एक 1 आएगा, यानी कि एक आएगा माइनस हाफ, एक आएगा 0 और एक क्या आएगा 1। समझ में आ गया बात को। y इक्वल टू क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 1 से बड़ा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सब पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा। तो सब पॉजिटिव के साथ ओपन होने का मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2x और प्लस क्या आ जाएगा 1, यानी ये से कैंसिल और ये कैंसिल, यानी सिंपल बच गया x। तो 100% माइनस हाफ इधर बचेगा माइनस x, क्योंकि ये सब पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है, तो इसके लिए सब निगेटिव के साथ ओपन होगा। ये पकड़, ये आइडिया हो जाना चाहिए बनाते बनाते। अब जो दूसरा लेना है वो क्या लेना है, 0 और 1 के, तो 0 और 1 के बीच में 0 ही ले लेते हैं। हाँ अब पता है जो 0 बनेगा उसके लिए पॉजिटिव के साथ ओपन करते हैं, तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो लिखते चले जाते हैं ना, निगेटिव तो माइनस एक्स प्लस 1। 0 के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, क्यों 0 बन गया, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मतलब माइनस 2x। अच्छा 0 के लिए ये क्या बन जाएगा 1, यानी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, तो ये कैंसिल, तो माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा अब क्या बना लेते हैं, x का वैल्यू माइनस हाफ से 0, माइनस हाफ से 0 में माइनस हाफ ही ले लेते हैं। देखो यहाँ माइनस हाफ रखो, निगेटिव बनेगा, निगेटिव तो था और माइनस दे दिया, निगेटिव हो गया, यानी कि क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 1, निगेटिव लगा दी। यहाँ माइनस हाफ, ये भी निगेटिव, तो माइनस हाफ रखने मतलब निगेटिव होने का मतलब प्लस 2x लगा लेते हैं, प्लस 2x हो जाएगा ना, और यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, क्योंकि इसी की तरह ये 0 बन गया, यानी प्लस 2x प्लस 1 ले लें, कैंसिल कौन होगा, ये 4x माइनस एक्स 3x, ये हुआ ना 4x और माइनस एक्स, और 1 1 2 3x प्लस 2 बन रहा है, 3x प्लस 2 बिल्कुल। इसके लिए देखो सब निगेटिव हो जाएगा, समझ गया, तो आ जाएगा अपना माइनस एक्स। अब इसी का ग्राफ प्लॉट कर लेना है, ये आ जाएगा एक्स लेस देन माइनस हाफ कर देते हैं, लिख सकते हैं ना ये। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, समझ गए बात को, इसका बनाते हैं ग्राफ। बनाए इसका ग्राफ, तो पहले तो मार्क कर लेते हैं जहां जहां पे x का वैल्यू है, तो ले लेते हैं यहाँ पे माइनस हाफ, समझ गया बात को, यहाँ पे माइनस हाफ, फिर x का वैल्यू 0 भी है, तो 0 तो यहाँ ही हो जाएगा, 0 तो यहाँ हो जाएगा ना, और 1 यहाँ ले लेते हैं, समझ गया, 1 यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा सब पे बोले थे वैल्यू निकाल लो, तो सबसे पहले 0 पर ही वैल्यू निकालते हैं। 0 पर वैल्यू क्या हो रहा है देख लेते हैं, 0 पर माइनस 1 यानी कि 1, बोलो 0 पर 1, 0 पे 0 ही हो जाएगा ना, 0 पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 0 पर 1 यानी 2, 0 पे 2 मिल गया, तो 2 यहाँ मार्क कर लेते हैं, मार्क कर ले 2 यहाँ मार्क कर लेते हैं। अब ढूंढते हैं 1 के लिए, 1 के लिए बोलो 0, 1 के लिए बोलो माइनस 2, 1 के लिए माइनस 2, 1 के लिए 3, यानी कि क्या बन गया 1, 1 के लिए 1 मिल गया ना, 1 के लिए 1 मिल गया, समझ में आ रहा बात को। अब माइनस हाफ के लिए ढूंढ लेते हैं, माइनस हाफ 3/2, सोचो ना, माइनस माइनस हाफ माइनस 3/2 तो प्लस 3/2, माइनस हाफ तो बाहर आ गया, -2 और 1/2 बन के चला आएगा, तो 2 से 2 -1 हो जाएगा, -1 माइनस हाफ मतलब 0, माइनस हाफ का मतलब 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना आ गया 3/2, 1.5 मतलब 1/2 बच गया, समझ गया। तो 1/2 कहाँ होगा और नीचे होगा ना, थोड़ा 2 ऊपर लिखते हैं क्या ज्यादा अच्छा, 0 के लिए 2 होगा, 2 1 के लिए 1 और माइनस हाफ के लिए हाफ, सही है, हाँ सही है, समझ गया। अब बनाना स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। सबसे पहले ये ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स, तो ऐसे सिंपल पता चलता है ये वाला ग्राफ होगा, हाँ बट खींचना कहाँ है, 1 से ज्यादा के लिए, हाँ तो 1 से ज्यादा के लिए, और 1 पे आ रहा है कितना 100 बता देना, 1 पे कितना आ रहा है बेटा, 1 के लिए 1 ही आ रहा है, यानी ग्राफ 100% यूं पार होगा, ग्राफ यूं जाएगा, इस बात को मान गया आप।
क्यों देखो y इज इक्वल टू वाई एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या, ये y इज इक्वल टू क्या x, ये ग्राफ यूं जाता है, यूं आता है, तो अपने को खींचना है किसके लिए, एक से ज्यादा के लिए, तो एक से ज्यादा के लिए ये वाला पार्ट, और एक पर के लिए एक ही बन रहा है, ये बात समझ में आ गया। अब सेकंड पोर्शन बनाते हैं 0 और 1 के लिए, तो अपने -x ये वाला, अब +2 और 1 मतलब यूं जाएगा, बट खींचना कहां से, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ये वाला है 0 और 1 के बीच, पक्के से ना। अब बताना, अब देखो इसको सोचते हैं अच्छा से, पहले सोच रहे थे कि लाइन कैसे जाएगा वो बना लेते हैं, y इक्वल टू -x और +2, माने लाइन यूं कुछ आएगा, लाइन ऐसा आइडिया भी चाहिए, लाइन इस तरह आएगा। अब देखते हैं क्या कि 0 पर इसका 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो 0 पर क्या मिल रहा है बेटा, 0 पे 2 आ रहा ना, मतलब यहां से जाएगा, और तो मतलब कि ग्राफ कुछ यूं रहेगा, देखो ना 0 और 1 के बीच में होना था, 0 पे 2 और 1 पे 1 मिल गया, और लाइन तो अपने पहली से आइडिया मिल गया था, कुछ यूं जाएगा, बात कम पकड़ में आ रहा। अब क्या है 3x + 2, इससे पहले आइडिया मिलाते हैं कि लाइन कैसे पास करेगा, 3x यूं, अब +2 मतलब यूं, मतलब लाइन कुछ यूं जाएगा, नहीं सॉरी 3x इक्वल टू ये, और 2 इक्वल टू ऊपर की ओर भागेगा, मतलब यूं जाएगा लाइन, बस आइडिया मिलाना है कैसे कैसे जाना है, ये आइडिया मिल रहा है कि यूं जाएगा लाइन। अच्छा, और +2 अब मिलाते हैं कि -½ पे क्या आएगा बेटा, -½ पे हाफ आएगा, -½ पे हाफ आएगा, और वैल्यू किसके रहना चाहिए, -½ और 0 के बीच में रहना चाहिए, यानी इसके बीच में सिंपल ग्राफ बनना चाहिए, ग्राफ जो बनना चाहिए इसके बीच का ग्राफ बनना चाहिए, और -½ से 0, अब -½ पे क्या रहा, हाफ, -½ पे क्या रहा, हाफ, और 0 पे क्या बन रहा है 2, नहीं गलती हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ना कुछ तो गलती कर रहे हैं, हाँ देखिए आपको क्या बता रहे थे कि 3x + 2 का ग्राफ बना रहे थे, तो 3x का आइडिया कैसे लिए थे बेटा, 3x के लिए यूं और 2 के लिए यूं, यानी लाइन जो बनेगा कुछ यूं बनेगा। हाँ अब मिला लेते हैं, -½ पे कितना बना था बेटा, हाफ बन रहा, -½ पे हाफ बना था ना, मतलब ग्राफ यहां तक ही आने वाला है, और 0 के लिए क्या बन रहा 2, तो ये कुछ बन जाएगा लाइन, सोच रहे देखो ना, -½ के लिए क्या बना, हाफ, तो हाफ से स्टार्ट किए, और 0 के लिए क्या बना 2, यहां तक गए, इसके बाद देखिए क्या -x, तो -x के लिए ग्राफ कुछ यूं बनेगा, -x ग्राफ यूं बनेगा, लेकिन किसके लिए, हाफ से कम के लिए, ये बन जाएगा, ये आपका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, ये LHS का ग्राफ था। अब देखो, अब देखना आप समझने वाला बात है, अब ईमानदारी समझना, बस 2 मिनट का कंसंट्रेशन बना कर रखना, पक्के से बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, समझ गया, कुछ मत लिखना बस समझना। ये LHS का ग्राफ है और ये क्या है, RHS का ग्राफ है। अच्छा देखना, हम बोला है क्या कि k का ऐसा क्या बोल रखा है, फाइंड k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज 4 सॉल्यूशन, k को ऐसा बनाए कि इसके लिए 4 सॉल्यूशन आना चाहिए, 4 सॉल्यूशन होने का मतलब ग्राफ को 4 बार इंटरसेक्ट करना। हाँ तो हम देखो लाइन खींचते हैं, हम खींचते हैं लाइन, यही खींचते हैं y = k, ये खींचनी है y = k, अपने को पता है ना y = 2 वगैरह सब ऐसे जाता है। हाँ तो अब देखना y = 2, ग्राफ को कितना, ये y = k है, ग्राफ को कितना बार कट किया, एक बार कट किया है, ग्राफ को 2 बार, क्या इसको भी कट किया है बट ग्राफ नहीं है, तो ना ग्राफ का ये वाला लाइन ग्राफ वाला पार्ट है, नहीं यहाँ पे, अब एक यहाँ पे ग्राफ को 4 बार कट किया है। अच्छा y = k यहाँ भी खींचेगा, ग्राफ को 4 बार कट करेगा, समझ गए। अब जो अब बार बार बोल रहा है कि y = ऐसा खींचिएगा कि ग्राफ को 4 बार कट करे, 4 सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि ग्राफ को क्या करे, 4 बार कट करे। अब देख लो, हम y = 1 खींचते हैं, मतलब कि 1 से पास करवाते हैं, अपने को k पता नहीं ना कहां से पास करे, वो तो वेरिएबल है, कहीं से भी पास करते रहेगा, खाली y = k आना चाहिए। हम ये बनाते हैं y = k का सिर्फ डॉट 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 दिखाते हैं, समझ गया, यूं जाएगा, y = k ये भी बनाए हैं। अच्छा ये ग्राफ को कितना बार कट किया वो बताना, 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो क्या ये लाइन सही बनाए हैं जो 1 से पास करवाए हैं? नहीं। क्यों? कि जब लाइन को y = 1 से क्रॉस करवाए हैं, y = 1 से क्रॉस करवाए हैं, तो ग्राफ को 3 ही बार कट किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि ये वाला लाइन तो नहीं होगा पक्के से, ये बात समझ में आ गया, ये वाला लाइन नहीं होगा। अब इसके बीच आप 2 से पास करवा के देख लेते हैं, समझ गया, y = 2 से कितना हो रहा है, 1 बार,
ये भी देखो, अब यहाँ पर ग्राफ का पोर्शन है, और 2 बार वहाँ पे 2 बार एक और एक 3 बार, बस समझ गया? ये भी नहीं होगा। अच्छा, तो अब होगा कौन आंसर? इसके मतलब अगर अच्छा सोचो तो कि हल्का 2 से नीचे करते हैं, हल्का क्या करते हैं 2 से बस थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा नीचे। जैसे ही थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ पे 2 यहीं पे मिल जाएगा। देखो थोड़ा सा 2 से नीचे करेंगे 2 मिल गया, और एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, 4 हो गया। अब सोचो जैसे ही 1 से हल्का ऊपर करेंगे, 1 से थोड़ा हल्का ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 कटते नजर पड़ रहा, 2 3 4। मतलब कि k का जो वैल्यू है अगर 1 और 2 के बीच में लेंगे तो हमेशा 4 सॉल्यूशन मिलेगा। तो k का आंसर क्या हो गया? 1 और 4। समझ गया? दैट मीन्स k क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्लोज ब्रैकेट नहीं, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 पर भी 4 सॉल्यूशन मिल रहा था और 2 पर भी 4 सॉल्यूशन मिल रहा था। समझ गया? लेकिन ये तो गलत था, 1 पर तो नहीं मिल रहा था। तो जैसे ओपन ब्रैकेट देने का मतलब क्या हुआ, 1 से हल्का भी अगर ज्यादा बढ़े, देखो ना कितना अच्छा सुंदर ग्राफ बनाए हैं कि 1 से हल्का भी ज्यादा बढ़े तो 4 सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 2 से हल्का भी कम रहे 4। तो अपना आंसर जो आ गया k का वैल्यू 1 से 4 के बीच आंसर आ गया। ये अच्छा से पकड़ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ग्राफ भी बनाना आप समझ गए, 3-3 ब्रैकेट के लिए ग्राफ बनाना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार क्या करना है, थोड़ा सा मानते हैं 3 के लिए तो थोड़ा सा पेचते हुआ होगा, बट बहुत आइडियाज हम बता दिए कि y = 3x, यूं ऐसे अपना लाइन पे मिला लीजिए पॉइंट वगैरह। समझ गए? जो 2-2 ब्रैकेट के लिए सिखा रहे थे उसमें भी ये काम करता था कि आप वैल्यू लिख लीजिए, लेकिन वो इतना आसान था कि हम शॉर्टकट में ही उड़ा दिए। समझ गए बात को, कि अपने को पता था यहां से सिखा लेंगे तो इससे आइडिया मिल जाएगा। तो ग्राफ को क्या कीजिएगा बेटा, आप लोग अपने से एक बार जरूर बनाइएगा। आप मानते हैं कि यहाँ पर आप अच्छे सीख गए हो क्योंकि हम समझाए हैं। समझ गए बात को, कि आपको अच्छा से समझ में आ गया, लेकिन जब तक खुद से उसको खुद से नहीं बनाइएगा, खुद से नहीं सोचिएगा, आप भूल जाओगे। इसका बेटा सिर्फ यहां ही यूज नहीं है, इसका मेन तो फंक्शन में यूज करेंगे हम। समझ गए बात को? तो ठीक है सर, तो हम लोग का मॉडुलस भी यहीं समाप्त होता है। समझ गए? अब इसमें पढ़ना भी कुछ नहीं है। तो कल का जो क्लास रहेगा, एक क्लास लॉग इनक्वालिटी का रहेगा, उसके बाद हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे फाइनली। समझ गए सर? ठीक है, बाय बाय, टाटा।